नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है और आज हम कुछ बातें जो वर्तमान में समाज में दिखाई दे रही हैं, बहुत अधिक चर्चा हो रही है, इसके बारे में मैं करना चाहती हूँ। देखिए, इस समय बहुत अधिक चर्चा में है, ट्रेंड में है, नारंगी रंग को लेकर। ये जो हमारा सुंदर सा प्यारा सा राष्ट्रीय ध्वज हमको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा रंग नहीं है? हरा नहीं है या नारंगी नहीं है? अगर सच बताऊं तो ये देखिए, जो उस फिल्म के गाने का विरोध हो रहा है ना, विरोध होना चाहिए था, लेकिन गलत चीज के लिए हो रहा है। अगर हम उस रंग का सम्मान करते हैं तो फिर हमको अश्लीलता का विरोध करना चाहिए था, नग्नता का विरोध करना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको उस रंग से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि समाज में वातावरण को कैसे दूषित किया जाए, कैसे दूसरे को नीचा दिखा करके हम चर्चा में बने रहें। आजकल ये भी एक प्रसिद्धि पाने का एक तरीका है। हम फेमस हो, हम चर्चा में रहें, हमारे बारे में बातें हों। धर्म कोई सा भी हो, चाहे आप में, आपके धर्म के अंदर चाहे नारंगी रंग को, लाल रंग को महत्व दिया जाता हो या हरे रंग को, यहाँ विरोध बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अश्लीलता का होना चाहिए। मुझे तो आज उन महिलाओं की सोच पे शर्म आती है जो अभिनेत्रियां हैं। इनको अपने शरीर का प्रदर्शन किस हद तक करना है, उसकी अब कोई लिमिट नहीं रह गई है। उनके पास पैसे भी भरपूर हैं, उन्होंने भरपूर पैसा कमा लिया है। अब क्योंकि एक एज के बाद फिल्मों में काम मिलना कम हो जाता है और पैसे की हवस कभी किसी की शांत नहीं होती है। वो चाहे बिजनेस वाला हो, चाहे फिल्म क्षेत्र में हो, या कोई डॉक्टर हो, या वकील हो, या जज हो, कोई भी हो, नेता हो, कोई भी हो, पैसे की हवस तो किसी की कभी खत्म होगी नहीं। और ये सच्चाई है कि सबको सारे पैसे यहीं छोड़ के जाने हैं, ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म महान था, महान है, रहेगा। लेकिन सबसे पहले बहुत सोचनीय बात है, बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है कि आज हमारी महिलाओं को क्या हो गया है, हमारी स्त्रियों को आज क्या हो गया है। YouTube पे एक वीडियो देखने को मिला, उसमें वो सज्जन जो बात कह रहे थे, सुनने में तो बुरी लग रही थी, लेकिन सच्चाई काफी हद तक यही है। उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की तो इसी लाइन से की कि पहले पुरुषों को महिलाओं के वस्त्र अपनी हवस शांत करने के लिए उतारने पड़ते थे। आज महिलाओं को अपने वस्त्र स्वयं उतारने में, अपनी नग्नता का प्रदर्शन करने में स्वयं ही उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार होते हैं ना, उनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। आज नशा करना सरकार की नजर में गलत नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। एक व्यक्ति नशा भी किया हुआ है, वो तामसी भोजन भी करता है, वो मांसाहार भी करता है, उसके अंदर दया धर्म कुछ नहीं है। तो इस समाज को ऐसा बनाने के लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं, कोई रंग जिम्मेदार नहीं है। अगर उस गाने में उस अभिनेत्री ने 10 कलर पहने हुए हैं तो उसमें आपको नारंगी कलर दिख गया, लेकिन आपको उसका नंगापन, उसकी नग्नता आपको नहीं दिखाई दी। आज की फिल्में क्या पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है?
आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल होते हैं। हम बच्चों को क्या वातावरण दे रहे हैं, क्या माहौल दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये कुत्सित समाज की रचना संरचना में हमारा आपका ही योगदान है, हाथ है। और जो लोग इन बातों का समर्थन कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको दिक्कत बस इस बात से है कि उस सीन में नारंगी कपड़े पहने गए हैं, छोटे कपड़े पहने गए हैं, सीन गंदा है, अतिशय गंदा है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो वो एंजॉय करेंगे। बस उसके कपड़े का कलर बदल जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। शायद आपको सुनने में बुरा लगे, लेकिन एक बार विचार करिएगा, आज भी हिंदू धर्म की महिलाओं और मुस्लिम धर्म की महिलाओं की अगर तुलना की जाए ना, तो मुस्लिम धर्म की महिलाएं फिर भी काफ़ी हद तक अपने दायरे के अंदर हैं। मैंने खुद अपने सामने देखा है। मैं टीचर हूँ, मेरे साथ पढ़ाने वाली भी टीचर्स हैं मुस्लिम, बहुत अदब से, बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ड्रेसअप में रहती हैं। उनकी बातचीत में एक शालीनता झलकती है। लेकिन जितनी भी अश्लीलता, जितना दिखावा हमारी बेटियां, हमारी बहुएं और हमारे घर की स्त्रियां या हमारे जो आइडियल लोग हैं, स्पेशली मैं महिलाओं की बात इस समय कर रही हूँ क्योंकि नग्नता को लेकर के बात हो रही है, इसकी उनको आवश्यकता क्या है। एक जमाने में ये सोचा जाता था, कहा जाता था कि ये वेश्यावृत्ति में कोई औरत अपने मन से नहीं जाती है, या तो पैसे के लोभ में कोई उसको वहाँ तक मजबूरन पहुँचा देता है, या वो खुद इतनी मजबूर हो जाती है कि अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए उसको अपना शरीर बेचना पड़ता है। और ये आज क्या हो रहा है, वेश्याएं जो करती हैं वो भी बंद कमरों के अंदर होता है। लेकिन ये जो इस समय हो रहा है, ये कहाँ तक उचित है, एक बार विचार हमको आपको जरूर करना चाहिए। थैंक यू।